नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम इस एपिसोड में लेकर आए हैं मित्रों, ऐसे कलयुग के कौन से 5 सत्य हैं जिनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कर दिया था और वो सभी सत्य प्रत्यक्ष रूप से आज के समय में सिद्ध हो रहे हैं। मित्रों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। देखिए, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, चारों युगों में कलयुग काफी श्रापित युग माना गया है जहां मनुष्य कर्म और धर्म से हीन है। मित्रों, यह कथा महाभारत काल की है जब पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए कि हे प्रभु, द्वापर युग समाप्ति की ओर आ रहा है और हमारे मन में कलयुग के बारे में जानने की यानी कि अगले युग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कृपा करके कलयुग के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। तब पांडवों का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगे कि ए तात, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें तभी अवश्य दूंगा, किंतु उससे पहले तुम पांचों भाइयों को जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और जो भी तुम्हें सबसे पहले दिखे उसे मुझे बताना होगा। तब पांडवों ने वैसा ही किया और जंगल की तरफ चले गए, अलग अलग दिशा में गए और वहां से जब वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर जी बोले, वही उनके पास आए और उनको बुलाया। प्रभु से बोले कि मुझे सबसे अलग हाथी दिखाई दिया, उसकी 2-2 सूंडें थी। हे भगवान, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। तो भगवान ने बोला, वासुदेव पुत्र बोले, युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोगों का बोलबाला होगा जो कि दोनों ओर से पोषण करेंगे, जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। लोग कलयुग में अधिकतर पाए जाएंगे, ऐसे लोग पाए जाएंगे अपने ही अपनों को बर्बाद करने में तुले रहेंगे। युधिष्ठिर का प्रश्न का उत्तर देने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और फिर उनसे पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दिया। तभी अर्जुन बोले, मैंने एक विचित्र पक्षी को देखा जिसके पंखों में वेद रचाएं लिखी थी, लेकिन वह मांस का सेवन कर रहा था, मांस भक्षी था। ऐसा देखकर मैं बहुत अचंभित हुआ। तभी श्री कृष्ण बोले कि हे तात, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी और धार्मिक प्रतीत होंगे, लेकिन उनके मन में कपट और लालच होगा और धर्म के नाम का गलत इस्तेमाल करेंगे। संत तो होंगे लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही कम होगी। उसके बाद भीम को बुलाया कि श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा। तब भीम ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने देखा कि वह भी विश्वास करने योग्य नहीं था। एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसने उसको लहूलुहान कर दिया था। तब श्री कृष्ण बोले कि हे भीम, कलयुग के लोग अपने बच्चों को इतना स्नेह करेंगे कि उनका विश्वास रुक जाएगा, विकास भी रुक जाएगा और उनकी ममता के कारण उनकी संतानें पारिवारिक बंधनों में बंधी रहेंगी, जिससे उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा और कोई भी अपने बच्चे को भक्ति व ज्ञान वैराग्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देगा, जिसके कारण मोहमाया के जाल में पूरी तरह से फंसे रहेंगे। उसके बाद नकुल को भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया और उनसे पूछा, हे नकुल, आपने क्या देखा। तो नकुल बोले, हे माधव, मैंने एक बड़ी शिला नीचे गिरती हुई देखी, ऊपर पहाड़ से तेजी से आ रही थी, तो उसके मार्ग में आ रही बड़ी बड़ी शिलाएं भी उसे नहीं रोक पाई और जब एक स्पीड से आया, एक वो शिला और नीचे को आई तो एक छोटे से पौधे से टकरा कर ही रुक गई। तभी भगवान केशव ने नकुल को जवाब दिया कि कलयुग में जब मनुष्य अपने पतन की तरफ अग्रसर होगा तब उसके पतन को उसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन या बड़ों से बड़ा सत्ता रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम से उत्पन्न हुआ छोटा सा पौधा ही उसके पतन से उसका उद्धार करेगा। बस एक ही उपाय है, हरि नाम कीर्तन। तो इसको करेंगे तो भवसागर से पार हो जाएगा वह मनुष्य। तो ऐसा करने से बहुत उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर भगवान ने सहदेव को बुलाया और सहदेव से पूछा तो सहदेव कहने लगे, हे भगवान, कि मैंने एक जगह बहुत कुएं देखे
मगर बाकी सभी में जल था, किंतु एक बीच के कुएं में जल बिल्कुल भी नहीं था। एक कुआं बहुत गहरा था, सूखा था। तभी भगवान बोले कि हे सहदेव, कलयुग में मनुष्य धन से कितना भी भरा हुआ हो, फिर भी वह किसी जरूरतमंद को मदद नहीं करेगा। वह दिखावा बहुत करेगा लेकिन गरीबों की मदद नहीं करेगा। वह गरीबों का उपहास करेगा लेकिन मदद करने के उसके मन में विचार ही नहीं होंगे, चाहे उनके सगे संबंधी ही क्यों ना हो क्यों ना हो मित्रों। गरीबों की मदद जो करेगा वह इस परमात्मा को उस पर हाथ रहेगा। यह बहुत कम लोग होंगे, कलयुग के प्रभाव से भी वह बचा रहेगा मित्रों। तो यह कलयुग के 5 सत्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत काल में ही बता दिए थे और यह आज के समय में सत्य सिद्ध हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जहां रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। गुड बाय मित्रों।